भगवान ने विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए सुंदर लग रहे हैं भगवान। जो आदमी सुंदरता देखता है ना वो हार जाता है। जो बाहरी सुंदरता देखता है ना वो हार जाता है, वो इंसान कामी होता है। तो उसके मन में वो सुंदरता देख करके काम आने लगते हैं। भगवान ने सुंदर रूप धारण किया, वो देखते ही दैत्य तो अमृत तो भूल गए, भगवान के पीछे दौड़ने लगते हैं। अब भगवान विष्णु ने काफी दूर तक लेकर के जाते हैं, फिर दैत्यों को मदरा पान करवाते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। अब एक दैत्य ज्यादा होशियार था, राहु नामक दैत्य। वो भगवान को पहचान लेता है, वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। भगवान ने धोखे से उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान के समझ आता है, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र फेंका, वो सर धड़ से अलग भी कर दिया, लेकिन अमृत ने अपना काम कर दिया। तब से दो दैत्य हुए, राहु और केतु। देखिए जैसा मैंने कहा था, दैत्य मूर्ख हैं। पता जब चला कि देवताओं ने अमृत पी लिया तो उन्होंने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया गुस्से में, और युद्ध करते हैं तो युद्ध में वो 3 लोग 14 भवन खो देते हैं। देवता जीत गए। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु देखा जाए तो एक तरीके से तो दैत्यों के साथ में धोखा हुआ है। तो वो चुपचाप क्यों बैठ गए, बोले क्यों नहीं? चुप तो नहीं बैठना था उन्हें। बोले नहीं, वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने फिर ऐसा कार्य किया जिस कार्य के बाद, उन कार्य करने के बाद भगवान भी उन्हें मार नहीं सकते। क्या किया? बोले उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। कंस को भगवान ने मारा, रावण को भगवान ने मारा, हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा, राजा बलि को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मार ही नहीं सकते, उसने पाप ही नहीं किए थे। तो दैत्य जो थे वो सही रास्ते पर चलने लगे, पूजा पाठ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। पाप नहीं करेंगे तो आपको मारेगा कैसे कोई? अब पाप नहीं करोगे तो पाप का घड़ा ही नहीं भरेगा। तो सब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। यहाँ पर अदिति माता के दिति माता थी हिरण्याक्ष, और हिरण्यकश्यपु की माता थी दिति। दैत्यों की माता मानी जाती है वो, और अदिति देवताओं की माता मानी जाती है। तो 12 देवता, 12 आदित्य हैं, उनकी माता है वो अदिति। तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्रों को उनका स्थान वापस दिया जाए। तो राजा परीक्षित कहते हैं स्थान मिलना चाहिए, मतलब जीत तो देवता गए थे। बोले नहीं, जीतने के बाद भी राजा बलि के माध्यम से देवताओं को वापस मिल गया था 3 लोग 14 भवन। राजा बलि के माध्यम से दैत्यों को वो 3 लोग 14 भवन वापस मिल गया था, इसलिए बलि को राजा बनाया गया। क्यों? आपको पता है ना ये कहानी? राजा बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। उन्हें एक बार एक खबर मिली कि एक सेठ जी अपने गांव से बहुत सारा धन लेकर के जा रहे हैं।
और बीच रास्ते में जंगल का रास्ता है, और धन इतना है कि अगर चुरा लिया तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने सोचा कि भाई ये मौका अच्छा है, तो वो निकलता है तो रास्ते के लिए 2 रोटियां बांधता है कि अगर भूख लगी तो इन्हें रास्ते में खा लूंगा। पर ऐसी धुन में जा रहा है कि उसे भूख ही नहीं लग रही है। चलते जा रहा है, चलते जाता, उस जंगल तक पहुंचता है। तो सेठ जी को आने में थोड़ा समय था, उसने सोचा चलो भोजन कर लेते हैं। स्नान करके वो रोटी की पोटली खोलता है तो वहां पर एक कुत्ता आता है, वो बहुत भूखा हुआ था, वो रोटी की तरफ देख रहा है। तो बलि ने एक रोटी उसे दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब बलि दूसरी रोटी खाए, वो फिर आ गए, वो फिर रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसी को दे दी। ये सब करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने? 24 मिनट। फिर वही चोरी का काम किया। कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। तो चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं बताओ इसने कितने पुण्य और कितने पाप किए। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि जीवन भर तो पाप किए, सिर्फ 24 मिनट तक इसने पुण्य किए हैं। किसी भूखे को भोजन कराया। यमराज जी ने कहा बताइए पहले क्या भोगोगे, पुण्य या पाप? अब वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, उन्होंने कह दिया कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? जैसा मैंने कहा था ना कि स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कह दो इंद्रासन चाहिए। अब उसने कहा कि इंद्रासन चाहिए, अब उसे इंद्रासन पर बैठना है। ठीक है, 24 मिनट के लिए इंद्र को समझाया गया। अब सिंहासन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं जैसा कहूं वैसा ही करना है। बोले ठीक है। वो जैसे ही इंद्रासन पर बैठते हैं उनकी बुद्धि ऐसी हुई कि वो सब कुछ भूल गए। अप्सराओं से कहते हैं नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो वो करो। 10 मिनट उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं क्या करने को भेजा था, ये क्या कर रहा है? हम भी यही करते हैं, भगवान ने हमें भक्ति करने के लिए भेजा और हम करते क्या हैं? तो एक नीचे पत्थर पड़ा हुआ था, शुक्राचार्य जी ने वो पत्थर उठाया और खींच करके मारा बलि के सर पर। उनको चोट लगती है, तब उन्हें समझ आता है अरे मुझे क्या करना था। वो खड़ा होता है, वो कहता है गुरुजी धरा आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, जल दीजिए। जल दिया। वो हाथ में जल लेकर के कहता है कि ये 3 लोक 14 भवन, इसका राजा मैं हूं ना। भी सबने कहा भाई 10 मिनट के लिए तो तुम ही हो। तो उसने कहा कि ये 3 लोक 14 भवन मैं अपने गुरुजी के लिए दान में दे देता हूं। 3 लोक 14 भवन दैत्यों को दे दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, दान में दिया है। यमराज जी खींच करके ले जाते हैं कि चलो भाई तुम्हारा समय हो गया नरक जाने के लिए। बड़ी बात है भाई, 3 लोग 14 भवन दान में दे दिया। भगवान दौड़ करके आते हैं। भगवान भागे भागे आए। भगवान कहते ये क्या कर दिया? इतनी मुश्किल से समुद्र मंथन करवाया था, देवताओं को सब कुछ वापस दिया। अब भगवान खड़े हैं, बलि खड़े हैं आमने सामने। भगवान कहते हैं ये क्या कर दिया? यमराज जी कहते हैं जो हो गया सो हो गया। यमराज जी कहते हैं तुम चलो, तुम क्यों रुक गए? तुम्हें नरक जाना है। उसने कहा काहे का नरक? अरे तुम तो कहते हो कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो नरक नहीं जाते, और मेरे सामने तो सचमुच परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं, तो काहे का नरक? तो भगवान कहते हैं ये होती है गुरु की महिमा। सही गुरु मिल जाए
तो पापी से पापी को भी स्वर्ग पहुंचा देते हैं। इसलिए बलि को राजा बनाया गया। अब बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अदिति माता की पुकार सुनकर के भगवान उनके यहाँ पर अवतार लेते हैं। 52 अवतार, जो कल आपने झांकी देखी थी, बटुक अवतार, छोटे से भगवान। तो इसलिए उनकी लीलाएं नहीं है, भगवान बटुक रूप धारण करते हैं। और यहाँ पर भगवान यज्ञ के आसपास घूम रहे हैं, जोर से आवाज लगा रहे, अरे भाई हमें दान चाहिए, भिक्षा चाहिए। यहाँ पर यज्ञ की तैयारियां हो रही है। राजा यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। ठाकुर जी आवाज लगाते हैं, वो आवाज सुनकर के राजा जाने लगते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं अभी नहीं जाना, जितना दान करना है पहले यज्ञ करो, यज्ञ के बाद दान करना, पहले यज्ञ होना चाहिए। ठीक है, बैठ जाते हैं। बैठ गए तो भगवान कहते हैं, इसे तो मैं अपने पास बुला करके ही रहूंगा। तब भगवान बलि को आवाज देते हैं, अपने पास बुलाते हैं। कैसे? कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा, सभी को बोलना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे। हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। आइए सभी को मीठी मीठी तालियों के साथ बोलना है। भगवान कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा